मोटा है आपा क्योंकि रोज 2 बेला ना पा। मोटे आदमी को पता है मौत आ रही है फिर भी उसका खाना जारी है। मोटे आदमी को हर चीज बड़ी मिलती है, इमरजेंसी के लिए घर के सामने एम्बुलेंस खड़ी मिलती है। क्या बात है ना, मोटा जहां भी जाएगा तोंद पहुंच जाएगी, तोंद से दरवाजा खोलो, तोंद को डाइनिंग पे रखो, थाली नहीं मिले तो एडजस्ट करो, माल डालो, हंडी रही से मिला लो, जब कुंडा तैयार हो जाए तो उठा के पी लो, खाली हो जाए तो मछली पालन कर लो, पूरे मोहल्ले का दही जमा लो। और तोंद वाला हंसता तो नहीं लगता है कोई सुनामी आ रही हो पेट में। तो हंसी मजाक का तो मैं कहेगी पर नोट्स बनाता था, जैसे आईएएस के मैंने 2 बार इंटरव्यू दिए तो कुछ भी चीज मुझे मिल जाती है उसमें मैं नोट्स बना लेता था उसका। तो हमेशा जैसे मैंने वो उन पे सुनाया था ललाट पलाट वलाट, वो छोटा सा कोई क्लू मिलता उसके बाद में करता इम्प्रोवाइज। तो वो आजकल कॉमेडी की डिमांड होती है, जैसे किसी चैनल पे जाओगे तो 2.5 मिनट में आपको बोलना पड़ता है, 30 मिनट का जो एपिसोड होता है उसमें 22 मिनट को तो वैसे मिलते हैं, वो तो 8.5 मिनट के लगभग 7.5 मिनट तो उसमें चले जाते हैं एडवेड में। तो अपने को छोटी छोटी बात पे जल्दी जल्दी हंसाना आना चाहिए। जैसे अपने को कई पुराने डायलॉग भी काम आते हैं, जैसे कवि सम्मेलन में यूज होते थे वो कि तेरी आंखों में डूबने को दिल चाहता है, क्या करूं ये कमबक चश्मा बीच में आता है। जो गाना चलता है मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, एक बाबा ऊपर आ गए बोल तो झंडू बाम है तो मैंने भी जुकाम है। पहले गाना चलता था चिपका ले से या फेविकोल से, ये गाना जरूर किसी कारपेंटर ने लिखा है। तो हंसी मजाक कोई मुस्कुरा के देखे ना, जैसे भाई साहब देव जी की जब मुस्कुराहट आती है ना तो इसका मतलब ये नहीं है हमें प्यार करेगा, इसका सीधा सीधा मतलब है पेमेंट कम कराएगा। तो हंसी मजाक अपने आसपास होती है पर पता ही नहीं रहता है ना। जैसे एक दिन मेरी मिसेज कह रही थी कि अपन कन्याकुमारी घूम आते हैं, तो मेरी मम्मी तो गांव की मम्मी, देसी मम्मी बोली सुबह जल्दी निकलना दोपहर में रोटी बनानी है। उन्हें आइडिया ही नहीं है कहाँ है। एक दिन तो वो फोन करा गांव से, बोला यार तेरी मम्मी ने मना ले। मैं क्या हो गया? बोला मैंने इनको रिचार्ज कर दिया फिर भी कह रही है कि रेंज नहीं आ रही। वो मैंने कहा मम्मी रेंज नहीं आ रही इसलिए बात नहीं हो रही। बोले 5 रुपया की रेंज भी गिर दी, तू क्यों कंजूसी करे। उनका बोलने का और नोट्स को हंसाने का घर में ऐसे माहौल था हमारे। तो मेरे पापा भी खूब हंसाते थे। तो लेकिन जब घर में पापा इतना ज्यादा रिटायर हुए तो इतना ज्यादा भजनी हो गए थे, जैसे ऐसा ही बाप था मेरे लगभग। मतलब एक और सुनाऊंगा 7.5 मिनट का, जब घड़े का बैंड बज जाओ, पर वो मानते नहीं था। तो वो लिया हारमोनियम, पापा लिया हारमोनियम। तो क्या करते तो वो कोई फंस जाता ना, जैसे आप जैसा कहते और सुनाओ, रुक जाओ। फिर वो चिटकनी लगा के सुनाया करते, लठ धर लेते मुंडे और फिर सुनाते 1 भजन 2 भजन 9 भजन, फिर 100 की तरफ बढ़ते ना तो वो आदमी चिल्लाते बाबूजी छोड़ दे। बोले क्या करेगा? बोले मैं बिजली को बिल जमा कराऊंगा। बोले फोन पैसा भी कर देता, पर तू सुन सुसरे देख तमाशा लकड़ी का। तो मेरी मम्मी तो कह रही है कि तेरा बाप बहुत बेकार भजनी। मैं कैसे? मेरे माँ मार दी, मेरा बाप मार दियो भजन सुना के, देख तमाशा लकड़ी का जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। बोलो घी की डोली भी नहीं रखते घर में हम। जब तेरी डोली उठा ली। तो इतना खतरनाक मेरे पापा इतना खतरनाक हो गए थे भजनों में, खतरे के भी निशान से उच्च चले गए थे बीसलपुर से भी। तो अब क्या हुआ कि मेरे सिस्टर के जो थे ना ससुर जी यानी समधी जी हमारे, उनको पता नहीं था मेरा बाप इतना खतरनाक हो चुका है। तो वो उन्होंने बोला आओ भाग्य हमारे, आप आओ आप भजन वजन सुनाओ। तो मेरे पापा मेरी तरफ हाँ पेटी। अब हमने पेटी उठाई, मैं यार कोई फंस गई क्या? पापा किसकी मौत आ रही है? अरे चल। अब हम वहां गए। अब देखो सीन बड़ा अच्छा था भाई। भजनी में क्या होता है, शुरू में तो खूब सारे लोग रहते हैं, बाद में आप जैसे वो जो रसिक सरोता रह जाते हैं ना, और सुनाओ वो रुक जाते हैं। तो समधी जी ने कहा अहो भाग्य हमारे समधी जी पधारे, आओ अपने श्री मुख से कुछ भजन सुनाओ। ओ मोरो बाप बिल्कुल राजी नु, बिल्कुल उसमें बाहुबली बढ़ गया है ना। फिर आंख बंद करके जो लगा है वो 1 भजन 2 भजन सर की तरह निरई भजन। तो लोग बेहोश होने लगे, भागने लगे ना, आंख बंद करके बाप पुतु लग रहे हैं। तो मेरे वो जो समधी महाराज थे ना, वो आए मेरे पास, बोले तेरा तो बाप है, तुझे तो पता होगा बंद कैसे होगा। अब मैं क्या बोलूं लेकिन क्या दृष्टि है? मैं क्या बोलूं, फिर दोबारा
दोबारा बोले, अरे बेटे बता तो सही क्या है इसका इमरजेंसी ब्रेक कुछ है? मगर सर बोले बंद कैसे होगा, बता तेरा तो बाप है। मगर जी का बंद करने की मशीन तो गांव में रहेगी। वो तो इसके बेलन उलन फंसा बुझू के गरारी रोक दिया, लेकिन ये अपने से नहीं रुकेगा। क्या तो बोला कुछ तो होगा जो ये रुकेंगे, मगर कुछ नहीं, इसके लेकिन तार के लटक जाते हैं। तो हम वो दोनों लोटों को खींच तो गड़क दो नीचे आ जाए। फिर पापा ने आग कर लिया, ओ मनुष्य औलाद तान बिगाड़ दी मेरी। तो समझी तो ऐसा वकील साहब जैसा, पता क्या कह रहा है, बोलो बाबू जी घबराने की बात नहीं, आपकी तान तो जब भी बिगड़ गई थी जब हुआ था। तो इतना खतरनाक नहीं होना चाहिए। एक भजन ये तो भरा पड़ा है भजना से, गीत भरे पड़े इसमें। ये सुबह फ्रेश भी हो से ना 3-4 बाहर निकल देते जब की बोतल अपना आप ही निकल के भागती। इतना खतरनाक क्या हो जाता है आदमी, गाने वाला गायक होता है, लेकिन जो सुर से गया वो घर से गया, जो तान से गया वो जहान से गया। तो इतने शानदार सुर के जो हमारे मलिका नहीं मालिक है, इनके लिए तालियां बजाओ और मालिकिन के लिए भी बजाओ। और ये बेचारे थोक वाले रिटेलर तू मेरे ख्याल से खींचड़ी लिए डोलता रहेगा, राजस्थानी खींचड़ी को तू हिंदी भी कर। इतना बढ़िया पाडा है ये है ना, एक शकल देखो ध्यान से, नहीं तो ऐसे पट्टा बांध कर बुलडॉग हो रहा है वो। जिसको देख के मुझे हज का नेटवर्क याद आया। तो खुद पे मजाक करनी चाहिए, हम दोनों भाई हैं, भाई भाई को पहचान ही लेता है, ये घबराए नहीं। कोई कितना भी मजाक करेगा ना उतना अच्छा है। मेरे गुरुजी थे पागल जी, वेंकट बिहारी पागल, जिनका एक हाथ नहीं था, अच्छे कवि थे वो। तो मैं सोचा बाबा मरण आला है, इसका नाम का यूज कर लेते हैं अपन। कवियों में बड़ा कवि बड़े ही घाक किस्म के होते हैं, तो मैं भी सोचा तू भी पढ़ ले। अपनी नेचर में घाक बनना नहीं है, लेकिन अगर आर्टिफिशियल पढ़ोगे तो पकड़ में आ जाओगे। तो मैंने सोचा भाई प्रवीण कुमार नाम है, इसको करते हैं पीके पागल, तो पागल का बैलेंस मिल जाएगा। 85 साल का इसमें नेटवर्क बढ़ा पड़ा है, तो ये अपन लग जाएगा, बचा हुआ अपने रिचार्ज जो है। मैं सोचा भाई ठीक है। अब मैंने पीके पागल के नाम से 1-2 जगह बोला, पागल जी की रचना चोर चार के, तो उसमें वो अखबारों में नया पीके पागल नए कवि ने समा बांध दिया ये। अब मैं बड़ा जोश में हूँ, राजी होकर उसके पास गया, मैं कहा बाबा पीके पागल कैसा लगा? लेकिन जो बुजुर्ग समझाते हैं ना भाई साहब, वैसा ही समझाना चाहिए यार। एक टीचर ने भी, आपने भी बच्चों को डांटने की वजह उसका समझाने का तरीका बड़ा गजब था। मेरे को बोला भाई वैसे तो तू पुलिस वाला है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन बेटे 3 बातें हो जाएंगी। मगर गुरु क्या होंगी? बोले देख लोग तुझे पागल पागल कहेंगे, मैं वेरी गुड। तेरे घर को पागल खाना कहेंगे, सर ये भी ठीक है। बोल तेरे मिसेज को पगली पगली कहेंगे, और तेरे बच्चों को पागल की बच्चे। तो वो बड़े जो लोग होते हैं उनकी बातों को गहनता से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारी तहजीब है और देश के लिए भी सोचना चाहिए। आखिरी बात मैं यही कहता हूँ कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी अकेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर, और मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। बहुत 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 धन्यवाद। और अपने तिरंगे में रंग भी सुना देता हूँ, फिर खत्म करते हैं कि रंग किस किस के हैं। मेरे साथ गाओ सब कि ओ तिरंगे गाओ, ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे ओ तिरंगे, लिपट कर तुझसे अरमान मेरे हो गए हैं रंग बिरंगे रंग बिरंगे। और रंग किस किस का? कि बहन की राखी का रंग है, वर्दी इस खाकी का रंग है, तिरंगे में लिपटी है जो अंतिम उस झांकी का रंग है, बहन की राखी का रंग है, भाई की बाजू भी संग है, ममता के आंचल का रंग है, पिता के अश्रु भी संग है, और सबसे बढ़कर इसमें बच्चों की नटखट उमंग है। ओ तिरंगे ओ तिरंगे। और आखिरी बात ये है कि तिरंगे में गांव की भी है चीजें। क्या क्या है गांव का?
कि गांव की सुबह सुनहरी, राह की तपती दोपहरी, गोधूली वेला का रंग है, रात का अंधकार संग है, सूरज की तरह छिप गया क्यों, ओ मेरे जलते पतंगे, ओ तिरंगे। ओ तिरंगे।